इस मुल्क के अंदर रहकर हर बंदा जो भी है जनाब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस के साथ गद्दारी करता है, कुफार से सौदेबाजी करता है। और अगर कोई गैरतमंद मुसलमान अपनी आवाज़ उठाता है तो तुसी ओनू ही पै जाते हो। ऐ ते साहब काफ दे कुत्ते नालों भी बदतर है। उन्हें भी आख्या सी कि मैं अल्लाह वालियां नूं नहीं भौंकदा, मैं अल्लाह वालियां नूं नहीं भौंकना। तुसी उन्हां तो भी गए गुजरे हो। आज पूरी सल्तनत मुसलमानों की 57 इस्लामी मुल्क जो मुर्दे बने हुए हैं, आप देख नहीं रहे फलस्तीन के अंदर क्या हो रहा है। मेरा ये सवाल है बतौर एक मुसलमान, एक पाकिस्तानी होने के, आपसे भी सवाल है, ये 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, हमने अपने नबी से कितनी वफादारी की है? नबी के घर में रहने वाली नबी की बीवियां, हजरत नूह की बीवी, हजरत लूत की बीवी, नबी के घर में होते हुए भी कुफर का निजाम कबूल किया, वो नहीं बच सकी। तुम नबी का ये मुल्क हासिल करके, पाकिस्तान हासिल करके, कुफार के साथ जो याराना अपना पक्का कर रहे हो, अपने मुसलमानों का खून बहता देख रहे हो, छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनकी जानों को बेजुल्म के साथ जनाब वो जुदा किया जा रहा है, उनके गर्दनों को उनके जिस्मों से, छोटे छोटे बच्चों का खून बह रहा है। कैसे पर्दे पड़े तुम्हारे अकलों पर, तुम्हारे दिलों पर कौन से पर्दे पड़े हुए हैं कि तुम्हें ये बच्चों का खून नजर नहीं आ रहा? इतने जालिम हो गए, इतनी दुनिया परस्त हो गए। मुझे वो अल्फाज याद आ रहे हैं जनरल हमीद साहब के। उसने कहा था ये पाकिस्तान वो मुल्क है, बज़ाहिर हमें ऐसा लगता है कि हम आज़ाद हैं, मगर यहाँ पर कोई भी हुक्मरान, कोई भी आर्मी का चीफ अमेरिका की मर्जी के बगैर नहीं आता। तो जो उनकी मर्जी से आया है तो उसने अपना हक अदा करना है कि नहीं करना? तो तुसी किहदे नाल खड़े हो? तुसी किहदे नाल खड़े हो? बैक आले हुजूर दी इज्जत ते पहरा देने तुसी आखिर मौलवी 2 नंबर है। शबो रोज पै तुसी मौलवियां नहीं पीछे हो। तुसी क्या कीता मैंने दसो नबी दी इज्जत और नमूस नाल? जिन्होंने तुसी वोट दिते उन्होंने पाड़े नाल क्या कीता? मैं आज पूछना चाहता हूं इस मिंबर से, अपने जनरलों से भी, अपनी फौज से भी और हुक्मरानों से भी, कि ये तुम्हारे पास जो मिसाइल है ये किस काम के लिए है? वो बैठे हो, ये किस काम के लिए रखे हुए हैं? अल्लाह ने तुम्हें सब कुछ दिया है। ये शाहीन भी है, गौरी भी है, हतफ भी है, दरार टैंक भी है, खालिद टैंक भी, ये सारे के सारे ये इस्लाम की नामूस के लिए भी नहीं बाहर निकलते, कभी नबी की इज्जत और नामूस के लिए भी कभी बाहर नहीं निकले। मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, ना कश्मीर में, ना फलस्तीन में, ना बर्मा में, ना शाम में, कहीं भी ये नहीं निकले। तो फिर ये किस काम के लिए है? 75 साल से हम तुम्हें पाल रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हो तुम इस मुल्क से, टैक्स ले रहे हो तुम इस मुल्क से। यार हम तो माचिस की डब्बी भी लेते हैं, उस पर भी टैक्स देते हैं। बोलो तो सही यार। छोटे बच्चे के लिए एक टाफी होती है, टाफी, उस पर भी इन जालिमों को टैक्स देना पड़ता है। छोटी से छोटी चीज घर की लेने के लिए जाओ, उस पर भी इन्हें टैक्स देना पड़ता है। तुम्हारे पेट कब भरेंगे? कब तुम्हें यह खून नजर आएगा मुसलमानों का बहता हुआ? अपने ही लोग, अपने मुसलमान पाकिस्तान के अंदर अमरीकी आकर मारकर चले जाते, तुम तब भी नहीं बोलते। बाहर की तो चलो बाहर की है ना, अपने मुल्क के अंदर अमरीकी आते मारकर चले जाते, तुम्हें नजर नहीं आते। ये फौज ये हमने किस लिए रखी हुई है? खुदारा हर मुसलमान अपनी आवाज को बुलंद करे, या अपनी गैरत ईमानी का सबूत दें। हम बतौर पाकिस्तानी पूछ सकते हैं इनसे, हम सवाल कर सकते हैं इनसे कि हम जो तुम्हें इतना पैसा दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? क्या करोगे तुम? सब कुछ तो हो चुका है। मुजम्मत करते हैं, मुजम्मत करते हैं, मुजम्मत करते हैं, मुजम्मत में कुछ नहीं होना। अब मुजम्मत साडा काम है, जिहड़े असीं कमजोर हैं, साडे कोल हथियार कोई नहीं, साडे कोल एटम बम नहीं है, ये काम हमारा है। तुम्हारे पास तो सारी ताकत है, तुम जाओ ना फिर। लेकिन नहीं, वो गुलामी की जंजीरें गले में पड़ी हुई हैं, वो गुलामी के टुकड़े अपने हलाल कर रहे हैं। तो ये आग सिर्फ फलस्तीन में नहीं लग रही, याद रखना वो वक्त आने वाला है,
वो रजब तैयब उर्दवान जो तुर्की का सदर, उसने कहा था कि अगर तुम फ़लस्तीन नहीं बचा सकते ना, एक वक्त आएगा फिर तुम मक्का मदीना भी नहीं बचा सकोगे, ये मक्का मदीना भी तुम्हें देना पड़ेगा। बस अल्लाह ताला हम सब को गैरत ईमानी अता फरमाए, अल्लाह ताला हम सब को हिदायत अता फरमाए।